Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss section 05 to section 409 of IPC, which talks about criminal breach of trust. Criminal breach of trust. अब criminal breach of trust होता क्या है? What is criminal breach of trust? So first we will read the bare act language. After that we will understand. 405 criminal breach of trust. Whoever being in any manner entrusted with property or with any domination over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person to do commits criminal breach of trust. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को अगर ले टर्म में समझे तो जैसे कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी को दिया है तो एक ट्रस्ट है वहाँ पे, तो उस प्रॉपर्टी को दिया है तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ले लिया है, उसको डिसऑनेस्टली अपने इस्तेमाल में लेकर उसको बेच दिया, या फिर आपने उसको रखने के लिए दिया था पर उसने बेच दिया उस प्रॉपर्टी को और उससे कुछ पैसे कमा लिए, या उसको मिस एप्रोप्रिएट किया, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कैटेगरी में जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है। ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये सारे के बीच में मैं डिफरेंसेस भी आगे बताऊंगा, पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मैंने करवा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पे क्लिक करके आप उसका वीडियो। सो नाउ वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। बेसिकली सेक्शन 405 जो कि मैंने पढ़ रखा है, 405 जो बताता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, एंड इसके पनिशमेंट्स जो आगे फर्दर ऑन जो सेक्शंस हैं वो इसके पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं, और जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं जिसमें पनिशमेंट हाई डिग्री ऑफ पनिशमेंट्स भी है इसमें। सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली आप याद रखिएगा। फर्स्ट वन जो इंट्रस्टमेंट, सेकंड वन फिड्यूशियरी रिलेशन, एंड थर्ड वन इज डिसऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑफेंस। सो इंट्रस्टमेंट और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोथ आर अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन अ केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कोई भी प्रॉपर्टी हम किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंट्रस्टमेंट या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दिया जाता है इसी की बदौलत पे, फिड्यूशियरी रिलेशन या फिर इंट्रस्टमेंट की बदौलत पे। और डिसऑनेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस ऑफेंस। अगर डिसऑनेस्ट है तो कहीं ना कहीं इंट्रस्टमेंट और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वायलेशन है। इंट्रस्टमेंट और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वायलेशन है तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे हमने पढ़ा कहीं ना कहीं, फर्स्ट क्या कहा यहाँ पे कि दैट का पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और ही शुड हैव एनी डोमिनेशन ओवर प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। इंटरेस्टेड तो प्रॉपर्टी तो उसे दिया गया, इंटरेस्टेड तो प्रॉपर्टी है पर कहीं ना कहीं वो डोमिनेशन कर लिया उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड सेकेंड, शुड डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज, मीन्स उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। मिस एप्रोप्रिएशन अगर आपने नहीं पढ़ा सेक्शन 403 तो आप लिंक जाकर देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको पढ़िए। तो इसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया 405 में बता रहे हैं, और उसको कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी उसको मिला उसको कन्वर्ट करके उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, समझे। कन्वर्ट्स द प्रॉपर्टी एंड टेक इट फॉर हिज ऑन यूज, एंड आफ्टरवर्ड शुड डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया प्रॉपर्टी को, उसको सेल कर दिया, या फिर विलफुली उसको सफर टू एनी अदर पर्सन सो टू डू, किसी और को दे दिया, समझे। नहीं तो एक और है इसमें वायलेशन होता है। वायलेशन किस चीज़ का? जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई प्रॉपर्टी किसी को दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट है,
तो वो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी की दायित्व बनती है उसको जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको रखने का, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट निभाता नहीं, उस प्रॉपर्टी को वो भी डिस्पोज कर देता है या सेल कर दिया। या फिर एनी लॉ ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो एनी लॉ ऑफ ट्रस्ट और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बेसिकली यहाँ पे बताया गया, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन में केवल ये बताया गया है कि ये जो फंड जो ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ पे फंड की वायलेशन जब होती है या फिर डिसऑनेस्टली यूज़ होता है किसी भी अमाउंट को, तो ये कंट्रीब्यूशन वायलेशन है यहाँ पे एपोर्सेट, और यहाँ पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 आप जरूर पढ़िएगा। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। Example is here: A being an executor to the will of a deceased person dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. Here A is a executor, जो will को execute करता है। अब उसका काम है will को execute करना, will बनाना, वसीयत बनाना। अब इसने क्या किया कि वसीयत बनाने के जगह पे उसने डिसऑनेस्टली, एक डिसीज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को इसने अपने तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए उसको रख लिया। ठीक है, तो ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हियर। बी, ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर जेड गोइंग ऑन अ जर्नी। ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर, वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है जहाँ पे किसी प्रोडक्ट नहीं कर सकते या किसी बहुत स्टॉक में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है, वो वेयर हाउस होता है। सो ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर जेड गोइंग ऑन अ जर्नी इंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन अ पेमेंट ऑफ अ स्टिपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम। ए डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जेड कहीं बाहर जा रहा था जर्नी में, ए को उस प्रोडक्ट को दिया कि वो रखेगा, कुछ फर्नीचर थे, उस फर्नीचर को दिया रखने के लिए ए को। ए ने उस फर्नीचर को रखा, लेकिन उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है, वेयर हाउस का वो काम कर रहा है। ए ने क्या किया, बिना बताया उसने उस जो फर्नीचर था उसको बेच दिया। तो यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे किया है ए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो कम टू सी। ए इज़ रिसाइडिंग इन कैलकाटा। ए कहाँ रह रहा है, कैलकाटा में रह रहा है। इज एजेंट फॉर जेड, जेड का एजेंट है, रिसाइडिंग एट दिल्ली। ए रिसाइडिंग इन कैलकाटा इज अ एजेंट फॉर जेड। ए कैलकाटा में रह रहा है, किसका एजेंट है, जेड का, जो कि दिल्ली में रहता है। देयर इज एन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज एन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए और जेड के बीच में हुआ है। दैट ऑल सम्स रेमिटेड बाई जेड टू ए, कि जितना भी अमाउंट है जो सेंड किया जाएगा जेड के द्वारा ए को, ए शैल बी इन्वेस्टेड बाई ए शैल बी इन्वेस्टेड बाई ए, और जो अमाउंट ए को दिया जाएगा वो ए के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन, जेड के डायरेक्शन पे। जेड रेमिट्स आ लाख रुपीज़ टू ए, जेड ने 1 लाख रुपीज़ या लैक्स ऑफ रुपीज़ जो भी दिया इसको स्टिपुलेटेड अमाउंट ए को, विथ डायरेक्शंस टू ए टू इन्वेस्ट द सेम इन द कंपनीज पेपर। उसको डायरेक्शन में दिया कि तुम ये मनी जो है मैं जो दे रहा हूँ तुम्हें, वो पैसे तुम्हें कंपनी के पेपर में जो है वहीं इन्वेस्ट करनी है। ए डिसऑनेस्टली डिसअवेज द डायरेक्शन। ए डिसऑनेस्टली, मैंने बोला था आपको बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स, आप जो भी मैं बोलता हूँ वो लिख लो आप अगर लिख सको तो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। तो ए डिसऑनेस्टली डिसओबेज द डायरेक्शंस एंड एम्प्लॉयज द मनी इन हीज ऑन बिजनेस। ए डिसऑनेस्टली डिसओबेज किया डायरेक्शन को और एम्प्लॉयज किया मनी को अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ए ने यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, बट यहीं पे उसकी कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज कर दिया और बताया उस एग्जाम्पल को फर्दर ऑन। बट if A in the last illustration not dishonestly but good faith में बिलीव करते हुए ये करता है for Z advantage के लिए to hold shares in the Bank of Bengal and disobeys Z direction, लेकिन उसको good faith में करता है, ठीक है, and buy shares in the Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper. Here thoughts Z should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against, क्योंकि यहाँ पे
अगर उसके पैसे जेड ने लॉस सफ़र किया है एंड एंटाइटल, ये कि बिल्कुल सर्कमस्टेंसेज और मतलब सीन ही चेंज कर दिया उस एग्जाम्पल का ऑन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई और केस चलेगा, जाहिर सी बात है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नहीं चलेगा। कम टू एग्जाम्पल ए a revenue officer is entrusted with public money and is either directed by law or bound by a contract expressed or implied। ए एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इंटरेस्टेड विद द पब्लिक मनी एंड इज इधर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ, सॉरी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, वही लॉ हो गया, एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड। रेवेन्यू ऑफिसर है, इंटरेस्ट किया किसी ने भी, जब कोई व्यक्ति किसी को अपना प्रॉपर्टी या कोई मनी देता है, पोजीशन देता है, तो कहीं ना कहीं जो ले रहा है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है यहाँ पे, उसकी इंटेंशन तो ख़राब नहीं होगी। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड विद द गवर्नमेंट टू पे द सर्टन ट्रेजरी ऑल मनी विच ही होल्ड्स। ए क्या किया, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर लिया यहाँ पे भी, तो ए ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ कम टू एग्जाम्पल इफ ए अ कैरियर is entrusted by Z with the property to be carried by a land or water. A dishonestly misappropriate the property. A has committed crime. Now come to punishments. What are the punishments under the criminal breach of trust? बहुत तरह के punishment है, इसके aggravated form और कुछ सख्त तरीके से भी उसको criminal breach of trust किया जाता है, जैसे कि बैंक या सर्वेंट या बैंकर या सर्वेंट करता है या फिर मर्चेंट करता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो पनिशमेंट है यहाँ पे 3 इयर्स की पनिशमेंट है, 3 इयर्स की, जो कि कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट है, और इसको कंपाउंड कर सकते हैं हम, नॉन बेलेबल है। इसमें आपको कहीं ना कहीं बेल मिल जाएगा, कंपाउंडेबल है, जो ऑनर है प्रॉपर्टी के उनके साइड से अगर कहा जाएगा तो। बट सेक्शन 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई कैरियर एटसेट्रा, अगर आप किसी बिजनेस वगैरह में, इन बिजनेस में अगर कोई आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 7 साल का कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है, लाइक वारफिंजर और वेयर हाउस कीपर। तो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में बता रखा है आपको, देन हियर द पनिशमेंट इज ऑफ 7 इयर्स। फाइन के साथ जैसे एज यूजुअल होता है, तो फाइन के साथ जैसे एज यूजुअल होता है, ओके। तो हियर द पनिशमेंट इज ऑफ 7 इयर्स। 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क और सर्वेंट के द्वारा अगर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पनिशमेंट है 7 इयर्स है, 7 इयर्स है, कंपाउंडेबल है ऑनर के द्वारा एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन एज यू नो। 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, और बाई बैंकर और मर्चेंट और एजेंट। कहीं पे भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्योंकि इंट्रस्टमेंट जो कोई भी प्रॉपर्टी को किसी को दिया जाता है पोजीशन में, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है, पेपर दिया जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट दिया जा सकता है, कुछ भी लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जा सकता है, किसी भी चीज़ भी दिया, कोई भी चीज़ भी दिया जा सकता है, आई मीन किसी भी चीज़ दिया जा सकता है, समझे। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हर जगह पे होगा। तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट हो, बैंकर हो, मर्चेंट और एजेंट हो, तो इन सारी चीज़ों में जो सज़ा है यहाँ पे 10 साल का है, क्योंकि ये एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं सारे, कहीं ना कहीं ये ग्रेव फॉर्म है इसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। सो पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक भी जा सकता है, 10 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, समझे। सो आई थिंक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस जो है वो समझ गए, कहाँ पे प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड और अ पब्लिक सर्वेंट और बैंकर और एजेंट वाज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज ड्यूली बाउंड टू अकाउंट फॉर एंड दैट ही इज कमिटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट, okay, so it is the prosecution has to prove entirely. Now come to the some case law regarding this. Now come to some case laws, so I will discuss it in brief. So Ram Narayan Popli versus Central Bureau of Investigation 2003 case, where it has been quoted, it requires that the accused should receive the property and hold it on behalf of another. It is necessary that the victim should have abdicated his possession and he should no longer be either in actual or constructive possession of the said property. Because यहाँ पे victim जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं उसका एक्चुअल पोजीशन है प्रॉपर्टी के साथ, तो एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दोनों इसके पास नहीं है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वो किसको दिया, इंटरेस्ट करके अक्यूज्ड को।
So if the victim handed over the possession of the property under some kind of entrustment to the accused, handed over किया but did not abdicate the possession, पोजीशन तो नहीं दिया यहाँ पे ना, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन अभी भी उसके पास है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसके पास होता है जिसको इस प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट किया गया। ओके, दैट इज ही मेंटेन्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ओवर द प्रॉपर्टी, देन इन सच केस इफ द अक्यूज्ड मूव्स अवे विद द प्रॉपर्टी इट विल अमाउंट टू थेफ्ट एंड नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसको लाइक कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है अगर दिया गया है तो उस प्रॉपर्टी को अगर उसने मूव ऑन कर गया प्रॉपर्टी के साथ, तो इसमें क्या था कि इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कहेंगे इस एक्ट को। इस एक्ट को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना कह के थेफ्ट कहेंगे, क्योंकि ये मूव्स अवे विद द प्रॉपर्टी के साथ वो चला गया, प्रॉपर्टी लेकर चला गया। सो सच लाइक अनदर केस, सुप्रीम कोर्ट एक और केस में ये कहा कि लाइक रामास्वामी नादिर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये कहा सुप्रीम कोर्ट कि जब तक इंट्रस्टमेंट है तब तक वो ऑफेंस नहीं है इस सेक्शन में, समझे, पनिशमेंट नहीं है, सेक्शन 406 जो पढ़ा था आपने। सो सुप्रीम कोर्ट एक और केस में कोटेड किया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जसवंतलाल नाथालाल, इसमें ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1968 सुप्रीम कोर्ट 700। इसमें कहा गया एक्सप्रेशन जो इंट्रस्टमेंट है कैरीज विथ it the implication that the person handing over any property or on whose behalf the property is handed over continues to be the owner। कहा गया इंट्रस्टमेंट जो कैरीज होता है, जो इम्प्लीकेशन है दैट द किसी भी व्यक्ति को हैंड ओवर किया जाता है प्रॉपर्टी, ऑन हुज बिहाफ द प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर, किसी के बिहाफ में प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर किया गया है, कंटिन्यू टू बी इट्स ऑनर, वो उसको ऑनर माना जाए। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के बारे में आप जाना होगा, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के बारे में आपने जाना होगा। इसमें यह बताया गया था कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में कि वो एक्चुअल ऑनर तो नहीं होते पर ऑनर कहलाते हैं, क्योंकि पोजीशन उनके पास होता है। जैसे सर्वेंट के पास है, क्लर्क के पास है, या कोई उसके सेक्रेटरी है उनके पास है पोजीशन, तो वो एक्चुअल ऑनर ना होकर एक कंस्ट्रक्टिव ऑनर होते हैं, कंटिन्यूज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक और केस में कोर्ट किया था रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भादा, इसमें कहा था हेल्ड दैट व्हेन द वाइफ इंट्रस्ट स्त्रीधन प्रॉपर्टी विद द डोमिनेशन ओवर द प्रॉपर्टी टू हर हस्बैंड। अब कोई स्त्रीधन प्रॉपर्टी है जिसका डोमिनेशन है हस्बैंड के ऊपर, और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एंड द हस्बैंड और सच मेंबर डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज दैट प्रॉपर्टी, देन ही कमिट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो उसके स्त्री धन के ऊपर डोमिनेशन है हस्बैंड का या उसके फैमिली का या उसके कोई फैमिली मेम्बर का है, तो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली अगर मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है, तो कन्वर्ट कर रहा है, अपने इस्तेमाल के लिए उस स्त्री धन को, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि ट्रस्ट तो ही है जब प्रॉपर्टी उसने इंट्रस्टमेंट में दिया है उनकी वाइफ ने हस्बैंड को। एक और केस है आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। द वर्ड सेक्शन 405 को बताया गया इज अ वाइड इनफ टू इंक्लूड द केस ऑफ अ पार्टनर if it is proved that he was in fact interested with the partnership property और with a domination over it। अगर किसी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड किया गया और उस पर किसी ने डोमिनेशन कर दिया, अपनी डोमिनेशन डाल दिए, एंड हैज डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट इट और कन्वर्टेड इट फॉर हिज ऑन यूज ऑन वेल। कोर्ट ऑल्सो हेल्ड द वर्ड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। इसी में वर्ड प्रॉपर्टी को बताया कि वर्ड प्रॉपर्टी जो है कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी तक ही केवल नहीं है। सो आपने यहाँ तक समझ गया कि आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ड प्रॉपर्टी को बताया है कि कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पर फिर भी मुझे करवाना है तो इसको भी ख़त्म कर देते क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर हो जाएगा। वीडियो 30 मिनट का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट थिंक सो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, उससे बहुत कम का ही होगा। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फर्स्ट, प्रॉपर्टी कम्स इन द पोजेशन of the accused innocently and later on he develops the intention to misappropriate।
क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में जैसे पढ़ा होगा आपने, उसमें बताया गया कि पोजीशन ऑफ जो प्रॉपर्टी है अक्यूज के पास इनोसेंटली आता है, पर लेटर ऑन क्या होता है वो डेवलप करता है। डेवलप क्या करता है, अपने दिमाग में इंटेंशन, उनकी मनोस्थिति बदल जाती है उस समय। टू मिस एप्रोप्रिएट, गवर्न करने के लिए उसकी मनोस्थिति बदल जाती है। जैसे ही गवर्न करता है तो मनोस्थिति तो बदलेगी ही। सो द अक्यूज इज लॉफुली इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड देन ही डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट द सेम। यहाँ पे क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कि अक्यूज क्या करता है, लॉफुली इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टमेंट होता है। इंटरेस्टमेंट के बारे में बताया था कि फिड्यूसरी यहाँ पे एक ट्रस्ट होता है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो, विल हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को उसको रखने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लॉफुली है। देन उसके बाद रखने के लिए किसी ने दिया है तो उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आप एप्रोप्रिएट कर लिए, मिस एप्रोप्रिएट कर लिए। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे कोई ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि गवर्न करना कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है यार। देयर इज़ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट होता है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। जैसे वो फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था, या फिर जो कैलकाटा वाला एग्जांपल दिया था, उसमें आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको, या पूरे वीडियो देख लिए होगे तो आपने। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है काइंड ऑफ बिटवीन अक्यूज्ड और एंड प्रॉपर्टी। अक्यूज्ड तो इसमें बाद में बनता है, बाद में दोनों में बनता है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी दिया जाता है वो एक लॉफुली होता है, लेकिन उसमें जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी आता है वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाता है, वो उसको डिस्कवर कर लेता है, डिस्कवर उसको करता है और उसको अपने इस्तेमाल में कन्वर्ट करता है। बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत छोटा डिफरेंस है। इट कैन बी डन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ये केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन इट कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू मूवेबल और ई मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने बताया था वो डालमिया वाला केस जो था उसमें बताया गया था, बट प्रॉपर्टी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल ई मूवेबल दोनों हो सकता है इसमें। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सारे मैंने करवा रखे हैं, आप केस लॉ भी करवा दिया। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।